हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ। वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेशन करेंगे और साथ ही साथ जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा, डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, उसके प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग भी समझते चलेंगे। तो पूरे वीडियो में बने रहना और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं जो भी इस आर्टिकल के जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उन सब के मीनिंग्स को एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर दोहरा दूंगी। लास्ट तक बने रहना, तभी उसका कोई फायदा है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों, सभी को शेयर करो। तो चलो शुरू करते हैं। मोदी गवर्नमेंट मतलब मोदी की सरकार फोकस मतलब ध्यान देना, और अगर इसमें एस या एस लगा है, जैसे अगर किसी भी वर्ब में एस एस लगा होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाता है। ता है, ती है, ते है, जैसे ध्यान देता है, ध्यान देती है, इस सेंस में इसका यूज करेंगे। मोदी सरकार ध्यान देती है किस चीज पर? ऑन पब्लिसिटी मतलब होता है प्रचार पर, नॉट डिलीवरी, काम करने पर नहीं। सेज खाड़गे, किसने कहा? खड़गे ने कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो रही है यहाँ पर, जो आप पिक्चर में देख सकते हो। अब यहाँ देखना कि सेज का मतलब होता है कहता है या कहती है, क्योंकि मैंने बोला ना कि वर्ब के साथ एस एस लगा हो तो ता है, ती है, ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको पास्ट की तरह कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो मोदी सरकार ध्यान देती है प्रचार पर, काम पर नहीं, ऐसा खड़गे ने कहा। क्यों कहा भाई, देखते हैं आगे। टारगेटिंग द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ओवर द मेक इन इंडिया स्कीम। टारगेटिंग मतलब निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार पर, ओवर द मेक इन इंडिया स्कीम, जो मेक इन इंडिया योजना को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रेसिडेंट, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सेड द बीजेपीज प्रॉमिस, ऑफ का मतलब का के की, बीजेपी का जो वादा है किस चीज का? ऑफ मेकिंग इंडिया, भारत को बनाने का, क्या? ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, वैश्विक विनिर्माण केंद्र, मतलब एक ऐसी जगह जहां मैन्युफैक्चरिंग का काम होता हो और उसका हब बना देंगे। मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का काम, निर्माण का काम, ऐसा जगह बनाने का जो वादा था बीजेपी का, रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, वह वादा अधूरा रह गया। रिमेन का पास्ट फॉर्म है, ये ईडी लगा है ना, तो ये पास्ट फॉर्म शो करता है। आगे देखते हैं। मोदी गवर्नमेंट्स मेक इन इंडिया, मोदी सरकार की जो मेक इन इंडिया स्कीम है इज अ क्लासिक केस ऑफ गिविंग इंपॉर्टेंस टू पब्लिसिटी, मतलब एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है, एक बहुत ही अच्छा तरीका है किस चीज का? गिविंग इंपॉर्टेंस टू पब्लिसिटी, प्रचार के महत्व देने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। रादर दैन के बजाय डिलीवरी, काम के बजाय। तो उनका बेसिकली कहने का मतलब क्या था खड़गे साहब का, कि मोदी सरकार का मेक इन इंडिया वो काम करने के बजाय प्रचार को महत्व देने का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। इन इट्स 2014 मैनिफेस्टो, जो 2014 के इनके घोषणा पत्र हैं, जितने भी गवर्नमेंट्स होते हैं वो सब अपने इलेक्शन के टाइम पे एक मैनिफेस्टो लेकर आते हैं, घोषणा पत्र लेकर आते हैं, तो जिसमें उन्होंने काफी सारे वादे किए होते हैं कि वो क्या क्या चीजें लेकर आएंगे, क्या क्या जनता को वो देंगे। द बीजेपी मेड 10 प्रोमिसेस, बीजेपी ने 10 वादे किए। मेक का पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है ये, इसका मतलब होता है वादा, बनाया। तो यहाँ पर प्रॉमिस के साथ हम मेक का ही यूज करते हैं, वादा बनाया नहीं, वादा किया के सेंस में। बीजेपी ने 10 वादे किए टू मेक इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया को बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र। नन ऑफ विच हैव बीन फुलफिल्ड, नन हम यूज करते हैं जब दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात हो रही हो, तो यहाँ पर भी 10 वादों की बात हो रही है, तो इसलिए हमने नन बोला। अगर दो होता तो नीदर बोलते। ठीक है, तो नन ऑफ विच, जिसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हो पाया है। मिस्टर खाड़गे ने कहा, ही सेड, उन्होंने कहा, द सिचुएशन हैज बिकम वर्स, ये जो स्थिति है ये बदतर हो गई है। बैड मतलब बुरा, वर्स मतलब बदतर, और वर्स्ट मतलब सबसे ज्यादा बुरा, उससे भी ज्यादा सबसे खराब हालत। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं लिख देती हूँ, बैड मतलब बुरा, वर्स ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। वर्स मतलब बदतर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्स्ट, जो बैड का थर्ड फॉर्म है, वर्स्ट, सबसे ज्यादा बुरा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सिचुएशन वर्स हो चुकी है, बदतर हो चुकी है, जो पहले थी उससे भी बुरी सिचुएशन हो चुकी है। विद ए मैसिव डिक्लाइन, एक बहुत ही
भारी गिरावट, मैसिव, ये वर्ड देखो नोट डाउन कर सकते हो आप। मैसिव का मतलब होता है भारी। यहाँ देखो एक्स्ट्रा पेज मैं लेके बैठी हूँ। और डिक्लाइन मतलब गिरावट, तो भारी गिरावट। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सबने अपनी अपनी डायरी और ये सब नोट कर लिया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मिस्टर खाड़गे ने कहा कि सिचुएशन जो है, स्थिति जो है वो और बदतर हो चुकी है और बुरी हो चुकी है पहले से। विद द मैसिव डिक्लाइन, एक भारी गिरावट किस चीज में, ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी में, जो लोग जो नौकरी देने में जो भारी गिरावट आई है उससे सिचुएशन और खराब हो गई है। कहाँ बेरोजगारी हुई है, इन मैन्युफैक्चरिंग, जो प्रोडक्शन का काम होता है, किसी चीज को बनाने का काम होता है, उसमें रोजगार में भारी गिरावट आई है, उससे सिचुएशन और बुरी हो गई है। एंड द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी, और मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है जीडीपी में, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है एक देश का, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम है, जिससे सिचुएशन और बुरी हो गई है, ऐसा मिस्टर खाड़गे ने कहा। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर बीइंग सोल्ड, मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है, कहने का मतलब कि जो जैसे रेलवेज वो सरकारी है, बैंक वो सरकारी है, तो उन चीज़ों को बेचकर प्राइवेटाइजेशन लाई जा रही है और उनको प्राइवेट किया जा रहा है। तो वही कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो पब्लिक यूज़ की थी, सरकारी चीज़ें थी, वो सब बेची जा रही हैं, आर बीइंग सोल्ड। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग के जो उद्यम है, जो एंटरप्राइजेस हैं, जो बिजनेस जो हैं, आर सफरिंग, वे कष्ट में हैं। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आर मूविंग अब्रॉड, जो भारतीय उद्यमी हैं, जो भारतीय जो बिजनेसमैन है जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, वे सारे मूविंग अब्रॉड, मतलब वे विदेश जा रहे हैं। एंड और एंड सेटिंग अप कंपनीज देयर, और वहीं जाकर वे बस जा रहे हैं, वहीं वे लोग अपने अपने कंपनी शुरू कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स आर इन अ फ्री फॉल, निर्यात है उसमें भी भारी गिरावट आई है। निर्यात मतलब जो यहाँ से सामान दूसरी जगह बेची जाती है ना, दूसरे कंट्रीज में, प्रोडक्शन भारत में हुआ लेकिन उसको सेल किया जाएगा दूसरे कंट्रीज में, या दूसरे कंट्रीज जो हमारे कंट्रीज से चीजें खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। तो मिस्टर खाड़गे क्या कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में निर्यात का काम जो है उसमें भी भारी गिरावट आई है। ही अलेज्ड, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। अब यहाँ पे अलेज के साथ ईडी लगा है, तो इसका मतलब होता है आरोप लगाया, ये पास्ट फॉर्म है। मिस्टर खाड़गे ने पूछा, इफ द गवर्नमेंट हैज वाउंड अप, कि क्या सरकार ने, वाउंड अप मतलब बंद कर दिया है, वाइंड अप करना मतलब समाप्त कर देना, खत्म, बंद कर देना, तो ये पास्ट फॉर्म है, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए यहाँ पे वाउंड अप है। तो उन्होंने कहा कि क्या सरकार ने समाप्त कर दिया है क्या, फेज 1, पहले चरण, किस चीज का, ऑफ द मच हाइप्ड, जो इतना ज्यादा, जिस चीज को बहुत चर्चित, मच हाइप्ड, जिसको बहुत ज्यादा हाइप दिया गया था, बहुत ज्यादा चर्चा में लाया गया था, कौन सा, क्या, पीएलआई, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव को, जो उत्पादकता से जुड़े जो प्रोत्साहन था, उन चीजों को जो इन्होंने इतना ज्यादा चर्चा में लाया, क्या इसके फेज 1 को बंद कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। वर्थ, जो कितने रुपए की थी, 1.97 लाख करोड़ जो स्कीम थी, क्या इसको सरकार ने बंद कर दिया है। आफ्टर 12 आउट ऑफ 14, क्योंकि 14 में से 12 आइडेंटिफाइड, पहचाने गए सेक्टर्स फेल्ड टू टेक ऑफ, क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो उन्होंने कहा कि सरकार ने जो ये पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को इंट्रोड्यूस किया था, इस स्कीम को, जो कि 1.97 लाख करोड़ की स्कीम थी, जिसमें से 14 में से 12 ऐसे क्षेत्र थे जो आगे नहीं बढ़ पाए, तो क्या सरकार ने इसके फेज 1 को, पहले चरण को खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। Why has the share of merchandise in India's total exports fallen? भारत के कुल निर्यात में वस्तुओं की हिस्सेदारी, मर्चेंडाइज, ठीक है, मतलब गुड्स, वस्तुओं की हिस्सेदारी है भारत के कुल निर्यात में, फॉलन, वो गिरते चली जा रही है टू द लोएस्ट लेवल, अपने निचले स्तर पर। ऐसा क्यों, उन्होंने कहा, इन एटलीस्ट 50 ईयर्स, इन 50 वर्षों में। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, भारत के कुल निर्यात में जो वस्तुओं की हिस्सेदारी है, मोदी सरकार के कार्यकाल में कम से कम 50 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर क्यों आ गई है, ऐसा मिस्टर खाड़गे ने अलेज्ड किया, आरोप लगाया। ठीक है, इट इज अ फैक्ट, यह एक तथ्य है, दैट कि इट एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन मतलब होता है वृद्धि होना किसी चीज का, जैसे आप गाड़ी भी चलाते हो तो एक्सेलरेशन देते हो तो वो स्पीड उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ देखो, इट एक्सेलरेटेड, ईडी लगा है, मतलब पास्ट फॉर्म शो कर रहा है, वृद्धि हुई थी, द फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा, अंडर कांग्रेस यूपीए, मतलब कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस की सरकार में ये जो था मर्चेंडाइज का जो एक्सपोर्ट था, ये सबसे ज्यादा फास्ट था, सबसे ज्यादा तेज था। परहैप्स, संभावित या शायद, मोदी जी वुड नाउ रियलाइज, मोदी जी को अब एहसास होगा, रियलाइज करेंगे कि
द रियल आत्मनिर्भर भारत, जो असली आत्मनिर्भर भारत जो है, वॉज अंडर द कांग्रेस, वह कांग्रेस के कार्यकाल में था। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा कि जो असली में आत्मनिर्भर भारत था वो कांग्रेस के कार्यकाल में था, अभी नहीं है। इट्स जस्ट एन आर्टिकल जो आपको एक पढ़ने के तौर पर लेना है। तो चलो, इस तरह से हमारा आर्टिकल्स खत्म होता है, और आपको जो भी नए नए वर्ड सीखने को मिले होंगे आप उसको कमेंट में करके मुझे बता सकते हो। और इसके साथ ही हम फटाफट से जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे उसको रिवाइज कर लेते हैं। फोकस मतलब ध्यान देना, पब्लिसिटी प्रचार, अनफुलफिल्ड मतलब पूरा नहीं होना किसी चीज का, वर्स मतलब बदतर, बुरा से भी खराब, मैसिव भारी बहुत ज्यादा, डिक्लाइन गिरावट। मैं बोलते जा रही हूँ तो आप, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब नोट डाउन करते जाओ। सफरिंग मतलब का कष्ट होना या दुख झेलना, उसको हम कहते हैं सफरिंग। एंटरप्रेन्योर्स जो लोग अपने स्टार्टअप शुरू करते हैं, जो बिजनेस शुरू करते हैं, उन लोगों को कहते हैं उद्यमी, जिसका मतलब होता है। और देखो यहाँ पे एलिगेशन मतलब होता है आरोप लगाना, लेकिन एलेज्ड मतलब आरोप लगाया। हाइप्ड, किसी चीज को हाइप दिया जाता है, मतलब उसको बहुत ज्यादा उसका प्रचार किया, उसको बहुत ज्यादा उसका डिस्कशन हो रहा है, हर जगह चर्चे में चल रही है चीजें, तो मच हाइप्ड मतलब बहुत बहुचर्चित। एंड मर्चेंडाइज मतलब गुड्स सामान। एक्सेलरेटेड वृद्धि हुआ, या एक्सेलरेशन मतलब बढ़ना, वृद्धि होना। बस यही कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो हमने इस आर्टिकल से समझा, और आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। और अगर आपको थोड़ा भी इस मेरे वीडियो से फायदा हो रहा है, देन प्लीज डू लाइक माय वीडियोस, एंड अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सबके साथ मेरे वीडियोस को शेयर करो। आई रियली रियली नीड योर हेल्प। और आज के लिए इतना ही, मैं फिर आऊंगी अच्छे से किसी नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।